होंगे करते थे। मतलब आपके ग्राफ एक फैसला था। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। होप यू गाइस आर डूइंग रियली वेल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। संडे का दिन था, बहुत ज़्यादा लेज़ी हुई थी। एक रात पहले भी कोई ख़ास काम नहीं किया था, उठी भी लेट थी। लेकिन उठते ही सबसे पहले मैंने अपनी फ्रेश शीट बिछाई। वीकली बेसिस पे मैं अपनी बेडशीट ज़रूर चेंज करती हूँ, चाहे वो गंदी हो या ना हो, लेकिन ये मूड मेरा अपलिफ्ट कर देता है अगर हर मंडे एक न्यू बेडशीट हो तो। इसी के साथ साथ फिर किचन में आ गई थी। एक दिन पहले आप लोगों से शेयर भी किया था, किचन को क्लीन किया था। तो ये जो क्लॉथ है ये मैंने धोया था। इसको सूखने में थोड़ा टाइम लगता है, तो फिर ये जब सूख गया तो इसको मैंने इसकी जगह पे रख दिया। साथ ही सारे बर्तन लगा दिए जो जहाँ लगे हुए होते हैं, और फिर अपने डे का आगाज़ किया। किचन का जो राइट वाला एरिया है इसको भी आज क्लीन करना था। किचन की तो कोई ना कोई क्लीनिंग रहती ही है और चलती ही रहती है। साथ साथ घर को भी थोड़ा बहुत प्रेजेंटेबल बना दिया था। कपड़े भी जो वॉश हुए हुए थे एक दिन पहले वो चेक कर लिए थे, पर ये अभी तक सूखे नहीं थे, तो ये अभी तक हीटर पे ही थे। साथ ही साथ जो हमने एक दिन पहले शॉपिंग की थी इलेक्ट्रॉनिक की, वो हमारे घर डिलीवर हो गया था, विच इज़ फ़ैन और मेरी कैटल। मैं तो असल में कैटल के लिए एक्साइटेड थी। बस फिर ओवर एक्साइटेड होकर हमने सबसे पहले अपनी इलेक्ट्रॉनिक की अनबॉक्सिंग की। वैसे तो कहने को ये एक नॉर्मल कैटल और एक फ़ैन है, लेकिन ट्रस्ट मी, जब आप छोटा छोटा करके अपना घर बिल्ड कर रहे होते हैं ना, तो एक छोटी छोटी सी चीज़ भी आपको बहुत ज़्यादा एक्साइट करती है। और कैटल की तो एक पीछे पूरी कहानी है। मैं कैटल हमेशा से मेरे पास, आई ऑलवेज़ विश्ड कि मेरे पास एक कैटल हो, जबकि कैटल के बगैर भी काम अच्छा खासा चल रहा था। ऐसा नहीं था कि कैटल मेरी नेसेसिटी में से थी, लेकिन बस कुछ चीज़ें होती हैं ना जो आपको बहुत ज़्यादा फैसिनेट करती हैं। तो जी कैटल आ गई थी और उसकी जगह बना दी गई थी। यहाँ पे क्योंकि हमारे पास स्विच है, स्विच बोर्ड है, तो जितना भी हमारा इलेक्ट्रॉनिक है वो हमें यहीं पे रखना पड़ता है, तो इसीलिए मैंने यहाँ रखा था। लेकिन अब मुझे थोड़ा सा OCD हो रहा था और प्रॉब्लम हो रहा था, क्योंकि मेरा यहाँ पे जो सूखे मसालों का स्टैंड है वो रखा होता था, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। मुझे कुकिंग के लिए बहुत ज़्यादा फीजिबल रहता है अगर मेरा ये स्टैंड यहाँ पे रखा हुआ हो। दूसरी साइड पे, मेरे जो लेफ़्ट साइड होता है, उस पर मैंने एक अपने पास मार्बल रखा हुआ है जिसके ऊपर मेरी ज़रूरत की बाकी चीज़ें, शुगर, फ्राई लाइट, ग्रीन टी वगैरह सब रखा हुआ होता है। तो यस, अब समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ। हस्बैंड सजेस्ट कर रहे थे कि इसको ऐसे यहाँ पे रख दो, कैटल तो वहीं रखनी पड़ेगी, बट आई वॉज़ वेरी कन्फ्यूज्ड। मैंने कभी अपनी लाइफ में इमेजिन नहीं किया था कि मैं एक नॉर्मल फ़ैन को ढूंढूंगी, सर्च करूंगी कौन सा अच्छा होता है और फिर उसको ख़रीदूंगी, क्योंकि हमारे लिए, जहां हम जिस कंट्री से बिलोंग करते हैं, वहां पे तो ये फ़ैन बहुत ओल्ड फैशनड और आउटडेटेड चीज़ है। हम लोग तो अब एयर कंडीशनड और जो सीलिंग फ़ैन्स होते हैं उसके आदी हैं। बट हर कंट्री की अपनी एक अलग रिक्वायरमेंट है, उसकी अपनी एक अलग कल्चर है जिसको आपको फॉलो करना पड़ता है। और UK इज़ वन ऑफ दोज कंट्रीज़ जहाँ पे मैंने अभी तक कहीं किसी घर में भी एयर कंडीशन नहीं देखा। ज़रूरत ही नहीं पड़ती, इतनी सर्दी होती है, कुछ थोड़े से टाइम के लिए, कुछ वीक्स के लिए समर्स आती हैं, और उसके लिए ये फ़ैन ही काफ़ी होता है। और सीलिंग फ़ैन्स का तो यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। वैसे तो आराम से फ़ैन के बगैर भी गुजारा हो सकता था, लेकिन सेल लगी हुई थी तो हमने फ़ायदा उठाया और चीज़ें ले लीं। यहाँ पे सर्वाइव करने की सबसे अच्छी टिप यही है कि कोई भी चीज़ उसके ओरिजिनल प्राइस पे ना ली जाए। अच्छा जी, मैंने कैटल यहाँ से हटा दी थी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा OCD हो रहा था। मैंने सोचा बाद में देखेंगे, अभी तो कुकिंग करने के लिए मैं सामान वहीं रखूँगी जहाँ मेरा होता है। साथ ही मैंने कुकिंग स्टार्ट कर दी थी। आज थोड़ा चेंज, कुछ खाने का दिल चाह रहा था। एक्चुअली बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी कराची स्टाइल्ड चिकन रोल, जो पराठा रोल मिलता है उसकी। तो मैंने सोचा चलो जी उसको बनाने की कोशिश करते हैं। कुछ वैसा तो नहीं बन पाएगा क्योंकि स्ट्रीट फूड तो स्ट्रीट फूड है, लेकिन फिर भी एटलीस्ट ट्राई किया जा सकता है। और वैसे भी कब तक आप एक सेम इफ्तारी करेंगे, सेम एक सा खाना खाएंगे, बनाने वाला भी बोर हो जाता है और खाने वाला भी बोर हो जाता है। तो इसीलिए फिर मैंने आज पकौड़ों की भी वैरायटी चेंज करी। चिकन पकौड़ा बना रही हूँ और साथ में आलू के पकौड़े बना रही हूँ।
रेसिपी तो शेयर नहीं करूँगी क्योंकि मुझसे बहुत ज़्यादा बेहतर कुकिंग चैनल्स भी हैं यूट्यूब पे और हर कोई अपने हिसाब से अच्छी कुकिंग कर ही लेता है। मुझे ऐसा लगता है कि हर औरत बहुत अच्छा खाना बनाती है, बस हर किसी के बनाने के स्टाइल में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो मैं कोई रेसिपी शेयर नहीं करूँगी, बट हाँ, आप लोगों के साथ अपनी रूटीन शेयर कर रही हूँ तो ये ज़रूर बताऊँगी कि मैं कैसे बनाती हूँ। लाइफ में पहली बार मैदे का आटा गूंद रही थी या कुछ ट्राई कर रही थी इस तरीके का, तो मैंने अपनी सास और अपनी अम्मी दोनों से काफ़ी सारी टिप्स एंड ट्रिक्स ले ली थी और उसके साथ मैंने बिस्मिल्लाह करके शुरू कर दिया था। और मुझे लग रहा था कि मैं इसको शायद हैंडल नहीं कर पाऊँगी, लेकिन अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से हैंडल हो गया था। इसको मैंने गूंद लिया और गूंद के थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया था एज़ इंस्ट्रक्टेड बाय अम्मी एंड सास। साथ ही साथ चिकन के जो पकोड़े बनाने थे उसकी जो है वो मैरिनेशन मैंने स्टार्ट कर दी थी। ये इतने मज़े के बनते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक ट्राई नहीं किया तो चिकन पकोड़े ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही मज़े के बनते हैं। साथ ही साथ बेसन घोलने लग गई थी क्योंकि इसको भी थोड़ी देर घोल के छोड़ देना चाहिए। और बस अच्छा, क्योंकि आज मैंने कोई वो नहीं बनाने मिक्स पकोड़े, तो मैं थोड़ा पहले ही इसको घोल के रख दूँगी और इसमें मैं अनादाना डालती हूँ और साबुत धनिया ज़रूर डालती हूँ। साथ ही साथ बाकी सारे वही मसाले होते हैं जो हर कोई डालता है। आप पे डिपेंड करता है आप किस तरह की सीजनिंग पसंद करते हो। अब थी जी रोल बनाने के लिए चटनी बनाने की तैयारी करना, तो वही कर रही थी, चटनी बनाई जा रही थी। और इसकी रेसिपी मैंने देखी थी इंटरनेट के ऊपर। वो जो हॉट एंड स्पाइसी पे रोल मिलता है और उसके साथ एक लाल हरी चटनी मिलती है, उसको बनाने की कोशिश कर रही थी और ये बहुत अच्छी बनी। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बस कुछ भी नहीं करना, हरी मिर्चें, धनिया, पुदीना और साथ में थोड़ी सी लाल मिर्च ऐड करनी है। चाहे तो थोड़ा सा ज़ीरा भी ऐड कर सकते हैं, रेसिपी में नहीं था लेकिन मैंने ऐड किया क्योंकि उससे फ्लेवर एनहांस हो जाता है। साथ ही ज़रा सा चाट मसाला डाला है और अब इसको ब्लेंड कर लेंगे। इन सारे कामों से फ्री होने के बाद मैंने अपनी कटिंग स्टार्ट कर दी थी। कोशिश करती हूँ वन गो में ही सारी कटिंग करूँ, इसलिए एक ही दफ़ा लेकर बैठती हूँ। साथ ही साथ मेरे हस्बैंड ने फरमाइश कर दी थी जी, उन्हें फ़्राइज़ खाने थे। घर में फ्रोज़न फ्राइज़ रखे हुए थे, बट फिर भी वो कह रहे थे मेरा दिल चाह रहा है वो जो घर के बने हुए फ्राई हुए हुए आलू के फ़्राइज़ होते हैं जो अम्मी बना कर दिया करती थी बचपन में, तो वो वाले फ़्राइज़ खाने हैं। तो इसीलिए फिर मैंने उसके लिए तेल निकाला, क्योंकि वो अम्मी के स्टाइल वाले जो बचपन वाले फ़्राइज़ होते हैं वो एयर फ्रायर में तो नहीं बन सकते। अगर हस्बैंड कभी कोई इस तरह की फरमाइश कर देते हैं तो मैं ट्राई करती हूँ कि वो पूरी कर दूँ और उस दिन उनको थोड़ा सा लेवरेज मिल जाता है, क्योंकि वो वैसे ही फरमाइश बहुत कम करते हैं। अब जब ऑयल निकाल के कढ़ाई में डाल ही दिया था फ्राइज़ बनाने के लिए, तो फिर सोचा कि आज उन्हें पकोड़े भी फ्राई करके नॉर्मल दे दूँ। इस रमज़ान हमने मोस्टली एयर फ्राइड पकोड़े ही खाए हैं। बीच में सिर्फ एक दिन थोड़े से फ्राई किए थे जिस दिन वीडियो बनानी थी। अदर देन दैट एयर फ्राई ही पकोड़े बनाती हूँ। तो आज मैंने सोचा चलो जी, जब उन्हें फ्राइज़ बनाकर दे रही हूँ तो आज थोड़ी सी जो है वो बततियाती हो ही जाए। पराठा रोल के लिए चिकन तो मैंने एयर फ्रायर में ही बनाई थी। वैसे इसको स्टोव या फिर ओवन में भी बनाया जा सकता है, पर मेरे लिए कन्वीनियंट था एयर फ्रायर, तो मैंने एयर फ्रायर में बना ली। इसको मैंने प्री हीट कर दिया था। प्री हीट करने के बाद चिकन को रख देंगे और फिर ये जितनी देर में बनेंगी उतनी देर में मैं अपनी फ्राइंग का काम कर लूँगी, तो साथ ही साथ मेरे दोनों काम कंप्लीट हो जाएंगे। पराठों के लिए मेरा मैदे का आटा बिल्कुल तैयार था। साथ ही साथ मेरी चिकन भी बहुत खूबसूरत कलर में बनकर आई थी। बस अब जल्दी से फ्राइंग का काम कंप्लीट करना था और साथ साथ अपने पराठास की असेंबलिंग करनी थी।
लास्ट में बस आलू के पकोड़े फ्राई हो रहे थे और मैं जल्दी से पराठे बनाने लगी थी क्योंकि अब टाइम बहुत ही कम रह गया था। अच्छा, मुझे मेरी सास ने बताया था कि अगर मैं तेल लगाकर ही इसको बेलूँगी तो ये ज़्यादा अच्छे तरीके से मुझसे हैंडल हो जाएगा और वाकई उनकी ट्रिक बहुत हेल्पफुल रही थी। पराठे अच्छे तरीके से मुझसे बिल गए थे और मैं ये सेक रही थी। अच्छा, वैसे तो मैंने 3 रोल बनाए थे लेकिन मेरे पास टाइम इस वक्त बहुत शॉर्ट था, इसलिए मैं आप लोगों को बस जल्दी से इसको असेंबल करके दिखा रही हूँ। थैंकफुली बने भी गोल ही थे, जिसका मुझे बहुत ज़्यादा ख़तरा था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है गोल बन गए थे। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे बने थे। वैसे तो जो लोग इसको बाहर जाके स्ट्रीट फूड एंजॉय कर सकते हैं वो ज़रूर इसको एंजॉय करें। मेरे भी हाफ पे खा लो यार, बहुत दिल कर रहा है आजकल इसको खाने का। बट घर पे भी ये बहुत अच्छा बन गया था, काफ़ी ज़्यादा बाहर जैसा टेस्ट ही आ रहा था। बट वो जो एक स्ट्रीट फूड की, बाहर वाले स्ट्रीट फूड की एक जो बात होती है वो अलग ही होती है। बट अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, इसको मैंने बना लिया था और मेरे पास घर पे बेकिंग पेपर यानी कि जैसे बटर पेपर कहा जाता है वो रखा हुआ था, तो मैंने इसको ऐसे रैप कर लिया था और फिर ये अल्लाह का शुक्र है हमारी इफ्तियारी तैयार हो गई थी। आलू के पकोड़े, चिकन के पकोड़े, फ्राइज़, जूस नहीं आज बनाया था, जो हम लेकर आए थे वही हमने पिया था और साथ ही साथ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से हमने इफ्तार किया था आज। और इतना हैवी हो गया था कि इसके बाद तो ग्रीन टी बनती ही थी, तो फिर मैंने सोचा कि चलो आज अपनी कैटल की भी इफ्तिताह कर लेते हैं और कैटल में ग्रीन टी पीते हैं। इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही थी मुझे, लाइक अ लिटिल बेबी। जब छोटे बच्चों को कोई खिलौना मिल जाता है और वो खुश होते हैं ना, बिल्कुल ऐसी ही फील आ रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह आज का दिन बहुत अच्छे से गुजरा और थोड़ी बहुत टेंशन भी थी पाकिस्तान के हालात की, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, अल्लाह हमें अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।